इंटीजर 2m की फॉर्म में आ गया। क्लियर हुआ? तो ये इवन है। इसके बारे में पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि केवल ऑड के बारे में पूछा है। तो अगले को दिखाते हैं। अगला r इक्वल टू कितना? 3। r इक्वल टू 3 पर a इक्वल टू 6 प्लस कितना? आराम से 6 प्लस 2 और 1 लिख सकता हूँ 3 को। अरे यार तुमको तो बिल्कुल जलेबी नहीं बोलेंगे, जलेबी तो टेढ़ी होती है। तुमको तो एकदम रसगुल्ला चाहिए खाने के लिए, एकदम सारे वाले क्वेश्चन की हाँ देखे और आंसर आ गया। अरे यार a इक्वल टू 6 प्लस 3 है। 6 प्लस 3 को 2 प्लस 1 नहीं लिख सकते हो? 2 मिनट ठंड तो पकड़ो फिर समझ में आएगा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब इतने वाले पार्ट से क्या कॉमन ले लिया? 2। तो अंदर कितना बचेगा? 3 प्लस 1 प्लस कितना? ये वाला पार्ट इंटीजर इंटू इंटीजर क्या? इंटीजर प्लस इंटीजर, मतलब है तो टोटल इंटीजर ना। 2m प्लस कितना? 1। यही बोल रहा हूं। तो 2 कॉमन लिया, 3 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया m। आंसर 2m प्लस 1। क्या दिख रहा है? इवन या ऑड? ऑड दिख रहा है। समझ में आया? अगला r इक्वल टू क्या? 4। a इक्वल टू 6 प्लस कितना? 4। क्या कॉमन ले लूं? 2। अंदर कितना बचा? 3 प्लस कितना? 2 इंटू इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। समझ में आया? किसमें कॉमन लिया? कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इवन या ऑड की फॉर्म में दिखाना है। इवन और ऑड की हम आंगनबाड़ी के जमाने से एक ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने पहली बार अपन घर से बाहर निकले थे, आंगनबाड़ी में हमको इंजेक्शन लगाया गया था, तो आया दीदी ने एक ही डेफिनेशन पढ़ाई थी हमको कि जिसमें जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। पढ़े हो आंगनबाड़ी में? नहीं पढ़े? चलो ठीक है। 6 प्लस 4। अगला r इक्वल टू कितना? 5। a इक्वल टू 6 प्लस कितना? 5। कौन महावीर है जिसको ब्रेक करके बताएगा? गलत। अरे 1 के पास पहुंचो, 1 के पास। 1 प्लस 4 या 4 प्लस 1? 4 प्लस 1। 2 कॉमन, कितना अंदर बचा? 3 प्लस कितना? प्लस कितना? 2। इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, कोई ना कोई तो इंटीजर होगा। प्लस कितना? कैसा दिख रहा है? इवन या ऑड? हेंस प्रूव्ड। मतलब ये जो नंबर है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 ये क्या है? ऑड है। और बाकी के क्या है? इवन है। तो हमको ऑड वाला पूछा जाएगा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, इवन वाला पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट को इवन के साथ कंक्लूड कर देना, इवन के मार्क्स मिल जाएंगे। छाप लो। समझ में आ गया? यस। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। नेचुरल है आपकी प्रॉब्लम। आपको ये प्रॉब्लम आना, आपसे ज्यादा ये प्रॉब्लम मुझे आई थी जब मैंने इस चैप्टर को पहली बार पढ़ा था। आपको तो फिर भी कम आ रही है। नहीं आज तो नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो सर अपन अगले संडे भी यही पढ़ेंगे? जी बिल्कुल। देखो 2 टॉपिक है इसमें, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक और है प्रूव दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। आपने देखा होगा। यस सर, वो तो मेरा फेवरेट है, वो तो पढ़ जाएगा। चलो ठीक है। सर कल क्या करेंगे? कल पॉलिनोमियल। हाँ कुछ पूछ रहा है? थर्ड वाला r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6 प्लस 3 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। 2 कॉमन ले लो इन दोनों से, तो 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस 1 प्लस 1। 3 प्लस 1 इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, तो इसका नाम पूरा दे दिया मैंने m। क्या नाम दे दिया? m। तो 2m प्लस 1 कैसा दिख रहा? ऑड। ऑब्वियसली 2 का कंप्लीट मल्टीपल इवन, 2 का कंप्लीट मल्टीपल इवन और इवन से एक ज्यादा ऑड। अच्छा तभी प्लस 1 सर अपन लोग हर जगह इवन से एक ज्यादा। मेरे को समझ आ गया।
आती नहीं है। अच्छा देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी 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 जल्दी। सर अगला क्वेश्चन। नहीं, हाँ हाँ ठीक है। हमको दिखा दीजिए सर। हमको नहीं। हाँ, तो कल उसके वो कुछ नहीं पता, नहीं पता तो आज वो कैसे रक्षा जी कैसे कर सकते अपने बेटे के साथ। हाँ भाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखिए यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ हम लोग नहीं लिखते। चलो तो समझ लो, ठीक है, अच्छी बात है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू show that square of any number either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। आपको प्रूव करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके कि किसी नंबर का स्क्वायर आइदर वो 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या 3m plus 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी तक 2m और 2m plus 1 कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो 3m और 3m plus 1। तो पहली चीज यहां पर आप प्रूफ किसके लिए कर रहे हो, नंबर के लिए या नंबर के स्क्वायर के लिए? हाँ, मन में पहली बात बिठा लो। क्वेश्चन है प्रूव दैट शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर तो आप a मानोगे, बट प्रूफ करते टाइम आप a के लिए प्रूफ नहीं करोगे। किसके लिए प्रूफ करोगे? a स्क्वायर के लिए। क्लियर हुआ? वो छोड़ दो सब, अभी देखेंगे अपन, नहीं होगा रूट। किसके लिए प्रूफ करेंगे? a स्क्वायर के लिए। ओके, लिखिए पहली लाइन, लेट एनी पॉजिटिव नंबर बी स्मॉल a। लेट एनी पॉजिटिव नंबर बी स्मॉल a। एनी पॉजिटिव नंबर बी स्मॉल a मतलब आपने नंबर माना है स्मॉल a। अब सुनो इधर, अब ये बताओ, ये जो 3q और 3q plus 1 है, जवाब चाहिए मेरे को, इधर ध्यान दो। ये जो 3q और 3q plus 1 है, ये किसकी फॉर्म है? ये a की फॉर्म है या a स्क्वायर की फॉर्म है? हाँ वेरी गुड। मतलब 3q और 3q plus 1 के रूप में की फॉर्म में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? a कर रहा है कि a स्क्वायर कर रहा है? कौन कर रहा है? a स्क्वायर। बहुत अच्छे, तुम्हें नहीं आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो कि किसी नंबर का स्क्वायर 3q की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या 3q plus 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो a स्क्वायर है वो या तो होगा 3q या a स्क्वायर कितना होगा? 3q plus 1। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि अगर आपके पास कोई नंबर a है, जैसे ले रहे हो, तो a को किससे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे? इस क्वेश्चन के लिए किससे डिवाइड करोगे? अभी जब भूल गए अभी a को आपको 2q और 2q plus 1 में रिप्रेजेंट करना पड़ता रहा है, तो a को किससे डिवाइड करते थे? 2 से। बट सवाल यहां पर यह है कि यहां पर a स्क्वायर को 3q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो अब a को डिवाइड तो करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की शुरुआत के लिए। किससे डिवाइड करोगे? 3 स्क्वायर से, 3 से। इस क्वेश्चन में 3 से ही डिवाइड होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में 3 से डिवाइड होगा, बट एक मिनट के लिए यहां भी ध्यान दो। अगर यहां इस क्वेश्चन में होता a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 4q या a स्क्वायर इक्वल टू 4q plus 1,
किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। एक बार फिर से मैं जवाब चाहूंगा, अगर a स्क्वायर आपको बोल दिया जाए 9 क्यूब प्लस समथिंग समथिंग, तो a में किससे डिवाइड करोगे? 3 से, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 9। अगर आपका ये कंसेप्ट बन चुका है तो आपका एक बहुत कठिन क्वेश्चन बहुत इजी बना दूंगा मैं, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिलहाल a को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। चलिए बोलिए, लेट एनी पॉजिटिव नंबर बी a ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3, on dividing it by 3, on dividing it by 3, if we have unique integers q and r, अगर हमारे पास unique integer q और r है, ये लाइन तो याद हो गई होगी ना आपका, कितने बार आ गई? if we have unique integer q and r, अगर हमारे पास कोई नंबर a है और इसको 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास unique integer q है और r है, then by Euclid division lemma, then by Euclid division lemma, Euclid division lemma, we can write, अर्जुन क्या लिखेंगे? a equal to 3q plus r, अरे कहाँ यार, 1 कहाँ आएगा अभी? r, 3q plus r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट? कम किससे पहले? 3 से पहले, मतलब नेमली r की वैल्यूज 0 1 2 है ना? r की वैल्यू 0 1 2, मतलब पॉसिबल केसेस a इक्वल टू कितना? 3q, r इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू कितना? देखो बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया, इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 0 to 3, तो नंबर 1 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब a इक्वल टू कितना? 3q। दूसरा a इक्वल टू r की वैल्यू 1 पर 3q प्लस, लिख देता हूं, r इक्वल टू 0 पर ये, r इक्वल टू 1 पर ये, r इक्वल टू 2 पर बोलो 3q प्लस 2। बस इतना ही हुआ ना? क्वेश्चन किसके लिए खेलना है? a के लिए या a स्क्वायर के लिए? चलो आ जाओ, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है, a स्क्वायर पे आ जाओ। फॉर a स्क्वायर इफ r इक्वल टू 0, a स्क्वायर जब r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 पर a का स्क्वायर, r इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू क्या है? 3q। r इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू क्या है? 3q। तो a का स्क्वायर मतलब 3q का कितना होता है? 9q। 9 का 3 बाहर ले लो, कहो हाँ, तो 3 3 जा 9 और अंदर क्या बचा? q स्क्वायर। इंटीजर बोलो यस और नो? इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर इनटू इंटीजर, दिस इज ऑफ द फॉर्म 3m। तो पहला प्रूव हो गया कि नंबर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इन्होंने पूछा है, रुक जाओ अभी मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, बाद में लिखना। अगला केस देखो, सेकंड केस है 4r इक्वल टू 1, a इक्वल टू कितना है? 3q प्लस, बट हमें क्या चाहिए? तो 3q प्लस 1 का यहाँ, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है 3q का स्क्वायर 9q प्लस कितना? प्लस 2 3 जा 6q, आएगा ना? देखिए हमारे पास दो चॉइस थी क्वेश्चन में, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, 3m और 3m प्लस 1, दो चॉइस थी। 1 को इधर जान दो कोने में, 9q स्क्वायर प्लस 6q साथ में लाओ, 1 को अलग कर दो। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस कितना? 2q, ये नहीं है 2q, कितना है? 2q प्लस कितना? ये पूरी की पूरी बात क्या है? m है। सो आंसर 3m प्लस 1। समझ में आया ना? तो मतलब ये भी m प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। लास्ट वाला, यस, इफ r इक्वल्स टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। q अच्छे से बनाइएगा। चलिए a स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए क्या होगा? 3q का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, 2ab 2ab, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस कितना? 2 गुणे 3 6 गुणे 2 12, 12q। संग में बुलाओ, 9q स्क्वायर प्लस 12q
प्लस कितना 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकूं कि ना लिख सकूं? लिख सकता हूं ना? इस पूरी बारात से क्या कॉमन 3, अंदर कितना हुआ 3q स्क्वायर प्लस कितना 4q प्लस कितना प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, तो 3m प्लस हेंस प्रूव 4 में से 4 नोट करिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से 3 केस हो गए हैं, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर आइदर 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जी हाँ, 4 मार्क्स है वो, जी वो मार्क्स है। अच्छा वो कह रही है कि वो क्वेश्चन का ही हिस्सा है। नहीं जय, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हाँ तुमने पूछा ना वो 4 में से 4 क्या है,